पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डरवासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। तो मतलब काफी इतने सफिशिएंट है बंकर्स? सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स सफिशिएंट है अगर मैं बोलूं तो कम्युनिटी बंकर्स हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहां पे गैदरिंग होती है। अगर स्कूल हो गए, हमारे राशन स्टोर्स हो गए, हमारे ऐसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पे लोगों का इकट्ठ रहता है, तो वहां पे ये हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शरण ले सकते हैं। एंड वन बंकर होल्ड करता है कोई 70 लोगों को। देखिए ये बंकर मोर देन सेफ है, और मैं इसकी सेफ्टी और इसका अगर आपको पैरामीटर बताने जाऊं तो आज तक ये बंकर्स खड़े हैं, बहुत हेवी शेलिंग में भी खड़े हैं, तो इट मीन्स ये सेफ हैं तभी ये खड़े हैं। ये फुली आरसीसी के बंकर हैं, इनको आपको पता ही है कि कुछ हो नहीं सकता। कि और कोई मटेरियल का होते तो हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। हाल ही में जो हमारे कश्मीर के अंदर जो वाक़यात हुआ है इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और सख्त दंड वाला काम किया है, इंसानियत से बाहर है। ये हमारे स्टेट पर या हमारी रियासत पर ये दबाव लगा है। हमेशा ये 30-35 साल से ये मिलिटेंसी जो आ रही है ये कर रहे हैं, और आर पार का सामना हम कर रहे हैं, ये बॉर्डर के लोग अब भुगत रहे हैं। तो बहरहाल इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसकी जांच करें पूरी तरह, और जिसने ये किया उसको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इसके पीछे जो लोग हैं उनको भी नज़रसानी करें। बाकी हम LOC के ऊपर हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहती है हम साथ हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि आप ये बार बार हमें मत भरवाओ, बार बार हमारे पर ये अटैक मत करवाओ। हम इसके मजम्मत करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, इंसानियत का सवाल है। यहाँ कोई बॉर्डर पर हम सारे लोग मिक्स ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमारा कायम है, और शुरू से खड़े करमाड़े का नाम रहा है, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो करगिल हो। यहाँ इस मेरे इलाके के खड़ी करमाड़ा के लोग करगिल में भी जाके वर्किंग देने के साथ हमारी फौज का साथ वहाँ दिया। मैं जब करगिल की लड़ाई थी उस वक्त भी 20 आदमी हमारे खड़ी करमाड़े के वहाँ गए थे। बेशक उनको उज़्र दिया और कुल्ली के तौर पर गए, और गए जरूर, कोई किसी मुल्क से नहीं जाने पर तैयार था, हमारे लोग जा रहे थे। आज इस वक्त हम बंकर के अंदर बैठे हैं, हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। सबका हमारे जो जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने हमारी वक्तन ब वक्तन हिफाजत की, और बंकर यहाँ दिए हमारे इलाके में। खड़ी करमाड़ा में 50 से लगभग ज़्यादा बैंकर हैं जो हम किसी फौरी तौर का अटैक का हम सामना कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे को थोड़ा सा आड़ में हम दिखा सकते हैं, बिठा सकते हैं। हम गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं, अगर आप कोई एक्शन करना चाहते हो तो आप करें, हम आपके साथ हैं, मगर लोगों के हिफाजत का पहले बंदोबस्त कर लें, हॉस्पिटल का बंदोबस्त करें,